आत्मा क्या होती है और हम उसे क्यों भूल जाते हैं? ये एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसने युगों युगों से मानव चेतना को झंझोरा है। आत्मा का अर्थ समझने के लिए हमें सबसे पहले पदार्थ और चेतना के अंतर को समझना होगा। ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम अपना नाम देते हैं, वो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का एक अस्थाई संघात है। लेकिन आत्मा वो सूक्ष्म ऊर्जा है जो इस भौतिक ढांचे को जीवन प्रदान करती है। वो ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। वो अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। विज्ञान की भाषा में इसे शुद्ध ऊर्जा कहा जा सकता है, जो कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना स्वरूप बदलती है। दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग होकर भी स्वभाव में समुद्र ही होती है। आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद, यानी सत, चित और आनंद। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मा का अपना गुण है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हमारा असली स्वरूप इतना दिव्य और आनंदमय है, तो हम उसे भूल क्यों जाते हैं? इस विस्मृति के पीछे सबसे बड़ा कारण अविद्या या अज्ञान है। जब एक चेतना शरीर धारण करती है, तो वो इंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत से जुड़ती है। जन्म लेते ही बालक को एक नाम दिया जाता है, एक जाति, एक धर्म और एक पहचान दी जाती है। धीरे धीरे वो जीव इन बाहरी उपाधियों को ही सत्य मानने लगता है। वो ये भूल जाता है कि वो आकाश है जिसमें विचार रूपी बादल तैर रहे हैं। इसके बजाय वो खुद को बादल समझने लगता है। इसी को अहंकार कहा जाता है। अहंकार वो पर्दा है जो आत्मा की रोशनी को बाहर नहीं आने देता। हम संसार के सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में इतने गहरे डूब जाते हैं कि हमारी पूरी ऊर्जा केवल शरीर की सुरक्षा और वासनाओं की पूर्ति में खर्च होने लगती है। माया की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो हमें ये विश्वास दिला देती है कि जो दृश्य है वही सत्य है, जबकि जो अदृश्य आत्मा है वही वास्तविक आधार है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। हम बाहर की आवाज़ों को सुनते हैं पर भीतर के मौन को नहीं। हम दूसरों की आंखों में खुद को देखते हैं पर स्वयं की अंतरात्मा में नहीं झांकते। ये भूलना एक प्रकार की गहरी निद्रा है। जैसे सपने में हम भूल जाते हैं कि हम बिस्तर पर सो रहे हैं और सपने के बाग से डरकर भागने लगते हैं, वैसे ही इस संसार के दुखों से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अपनी अमरता को भूल चुके हैं। इस विस्मृति का एक कारण कर्मों का चक्र भी है। पिछले जन्मों के संस्कार और वर्तमान जीवन की भागदौड़ हमें स्वयं से दूर ले जाती है। हम इतने शोर में जी रहे हैं कि आत्मा की वो धीमी आवाज़ दब गई है। जब तक हम मैं शरीर हूँ के भाव से मुक्त नहीं होते, तब तक आत्मा का अनुभव असंभव है। आत्मा को याद करने का अर्थ है परतों को हटाना। जैसे किसी दर्पण पर धूल जम जाए तो वो अपना काम करना बंद नहीं करता, बस प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। वैसे ही हमारे मन पर जमी वासनाओं और विचारों की धूल ने आत्मा के दर्शन को रोक रखा है। इस धूल को साफ करने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। जब हम मौन होते हैं, जब हम विचारों के साक्षी बनते हैं, तब धीरे धीरे वो पर्दा हटता है और हमें आभास होता है कि हम कभी नहीं खोए थे, बस हम कहीं और देख रहे थे। हम अपनी असलियत को इसलिए भी भूल जाते हैं क्योंकि हम परिणामों और भविष्य की चिंता में अटके रहते हैं, जबकि आत्मा केवल वर्तमान में निवास करती है। आत्मा का विस्मरण ही संसार के समस्त दुखों की जड़ है और इसे पुनः याद करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि वो ये मांस का लोथड़ा नहीं, बल्कि वो प्रकाश है जो सूर्य से भी तेज है, उस दिन उसका पुनर्जन्म होता है। ये विस्मृति कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अवसर है ताकि हम खोज की यात्रा का आनंद ले सकें और अपनी पूर्णता को फिर से प्राप्त कर सकें। इस यात्रा में बुद्धि हमारा औजार है, लेकिन बुद्धि की भी एक सीमा है। बुद्धि केवल वहाँ तक ले जा सकती है जहाँ तक शब्द और तर्क जाते हैं, लेकिन आत्मा शब्द और तर्क के पार की स्थिति है।
इसे शब्दों में बांधना वैसा ही है जैसे किसी असीम महासागर को एक छोटे से घड़े में भरने की कोशिश करना। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि आत्मा को ना तो प्रवचनों से प्राप्त किया जा सकता है और ना ही बहुत अधिक अध्ययन से। इसे केवल वही जान सकता है जिसे वो स्वयं चुन ले, अर्थात जिसका मन पूरी तरह से शांत और समर्पित हो गया हो। जीवन के इस कोलाहल में हम हर दिन थोड़ा और दूर चले जाते हैं। हम संपत्ति जुटाने में व्यस्त रहते हैं, रिश्तों को संभालने में लगे रहते हैं और अपनी सामाजिक छवि को चमकाने में दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम उस स्वयं को खो देते हैं जिसके लिए ये सब किया जा रहा है। विचार कीजिए, यदि आप एक बहुत बड़ा महल बनाएं लेकिन उसमें रहने वाला कोई ना हो तो उस महल का क्या मूल्य? हमारा शरीर वो महल है और आत्मा उसका निवासी। यदि निवासी ही गायब है या गहरी नींद में है तो महल की सुंदरता व्यर्थ है। आत्मा का ज्ञान होने पर ही हमें ये समझ आता है कि हम इस ब्रह्मांड के केवल एक छोटे से हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर समाया हुआ है। भगवान बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, शंकराचार्य ने अद्वैत कहा और सूफी संतों ने अनल हक कहा। इन सब का सार एक ही है, स्वयं की पहचान। हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि विस्मृति के बिना ये संसार का नाटक चल नहीं सकता। यदि आपको फिल्म देखते समय ये याद रहे कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो केवल प्रकाश और छाया है, तो आप उस फिल्म के रोमांच और आंसुओं का अनुभव नहीं कर पाएंगे। विस्मृति हमें इस जीवन के अनुभव को पूरी गहराई से जीने का मौका देती है, लेकिन इस खेल में इतना भी मत खो जाइए कि आप भूल जाएं कि ये सिर्फ एक खेल है। जागने का समय वो होता है जब आपके भीतर ये प्रश्न उठे कि क्या ये सब कुछ है? क्या जन्म, काम, बुढ़ापा और मृत्यु ही मेरा पूरा अस्तित्व है? जब ये सवाल चुभने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा अंगड़ाई ले रही है। आत्मा को भूल जाने का एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। हमारा मस्तिष्क इस तरह से विकसित हुआ है कि वो जीवित रहने को प्राथमिकता देता है। जीवित रहने के लिए बाहरी दुनिया का ज्ञान, भोजन की तलाश और खतरों से बचना जरूरी है। इस कारण हमारी चेतना का 99% हिस्सा बाहरी दुनिया के विश्लेषण में लगा रहता है। इस जैविक मजबूरी ने हमें भीतर की ओर देखने से रोक दिया है। हम कंडीशनिंग के शिकार हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि सफलता बाहर है, खुशी किसी वस्तु या व्यक्ति में है। इस निरंतर प्रोग्रामिंग ने हमें आत्मविमुख कर दिया है। लेकिन याद रखिए, भूलना स्थायी नहीं है। जैसे बादलों के पीछे सूर्य हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही अज्ञान के पीछे आत्मा सदैव प्रकाशमान है। इसे याद करने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर के पहाड़ों को लांघने की ज़रूरत है। मौन का अभ्यास, निस्वार्थ सेवा और निरंतर आत्मावलोकन ही वो साधन है जिनसे हम उस भूली हुई विरासत को वापस पा सकते हैं। जब आप आत्मा के तल पर जीने लगते हैं तो आप अकेले रहकर भी कभी अकेले नहीं होते और भीड़ में रहकर भी विचलित नहीं होते। तब आप समझ पाते हैं कि मृत्यु तो केवल एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाने जैसा है। आपने कभी सोचा है कि रात को गहरी नींद में आप कहाँ होते हैं? वहाँ ना आपका नाम होता है, न पद, न परिवार। फिर भी आप जब जागते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वो कौन था जिसने उस शून्यता का अनुभव किया? वही आत्मा है। वो हर क्षण हमारे साथ है, बस हमने उससे अपनी नज़रें फेर ली हैं। इस विस्मृति के अंधेरे को ज्ञान के दीपक से मिटाया जा सकता है। ये ज्ञान कोई किताबी जानकारी नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। अनुभव अपनी शुद्ध मौजूदगी का। जिस क्षण आप ये महसूस करते हैं कि आप सांस लेने वाले नहीं, बल्कि वो चेतना है जो देख रही है कि शरीर सांस ले रहा है, उसी क्षण विस्मृति का पर्दा गिर जाता है। ये यात्रा लंबी हो सकती है, कई जन्मों की भी हो सकती है, लेकिन इसका अंत अत्यंत सुखद है, क्योंकि ये घर वापसी की यात्रा है। आत्मा वो केंद्र है जहाँ पहुंचकर सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। वहाँ ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना अमीर है, ना गरीब। वहाँ केवल होना है। हम भूल इसलिए गए हैं ताकि हम फिर से पा सकें, और पाने का वो आनंद खोने के दुख से कहीं अधिक बड़ा है।
इसलिए अपनी खोज जारी रखिए, अपने भीतर के मौन को अवसर दीजिए और एक दिन आप पाएंगे कि आप जिसे हर जगह ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आपके ही भीतर बैठा मुस्कुरा रहा था। आत्मा को जानना ही जीवन की सार्थकता है और उसे भूलना ही एकमात्र पाप है। जागिए और अपनी दिव्यता को पहचानिए।